अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मेरे जो जेवर है लॉकर में, उन्हें दिखवा दीजिए। उस मुंशी के लिए या उस दूसरी के लिए गवाही नहीं देंगे। मैं गवाही जरूर दूंगा। अगर मैं चली गई ना बेगम साहिबा, तो मुझे लगेगा कि मैं भी बेईमान हो गई। तुम्हारी बुआ अस्पताल गई, तुम जाके पता लगाओ कि वो किससे मिलती। मैं नर्व्स का डॉक्टर नहीं हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे घर का जो माहौल है वो आप जानते हैं। ट्रेनिंग खत्म हो जाने पर आप मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिएगा, लेकिन अपने दफ्तर में नहीं। इतनी नफरत है? खुद का घर छोड़कर यहाँ रहने आई हूँ, तो किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। साफ गो हैं, अच्छे हैं, इसलिए आपकी मदद लूंगी, लेकिन कभी ज्यादा नहीं लूंगी। बस आप यूं ही अच्छे बने रहिए। अब ठहरिए। ये जरीना आपा का खाता आया था आपके लिए, इसलिए आपको बुलवाइए। कुछ खास लिखा है? जी, हैदराबाद जाने के लिए कहा है। कुछ खास बात है जो मेरे घर से ताल्लुक रखती है। हमारे ऑफिस के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा खाना बनाते हैं। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। यहाँ पास में लोकल ट्रेन जहाँ से मिलेगी, आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? अब आप मुंबई के इस हिस्से में आई हैं तो खाना खा के जाइए ना, मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा आपको। लोकल ट्रेन में क्यों भटक रही हैं आप? जब तक खुद आऊंगी जाऊंगी नहीं, मुझे रास्तों का पता नहीं चलेगा। मुझे अपने रास्ते खुद ढूंढने हैं, ढूंढने दीजिए। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, आदाब। तू मेरी बच्ची, तू अचानक कैसे आ गई? बैठ, क्या लेगी? कुछ नहीं अम्मी, आप पहले बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बताइए, अब्बू जी कहाँ हैं? महल गए हैं, अभी आते होंगे। अम्मी, अब्बू जी ने इतना बुरा क्यों किया? क्या किया है? जब वो शम्मा अस्पताल ही में थी, फूफी जान से झूठा मुकदमा दायर करवा दिया और खुद कोर्ट से ये ऑर्डर ले लिया कि महल का सारा इंतजाम उनके हाथ में हो, क्योंकि फूफी जान ही अकेली वारिस है। तुझे कैसे पता? कर्नल शमशाद और जरीना फूफी जान बहुत नाराज है। उन्होंने मुझे खत लिखा है। तुझे लिखा है? जी हाँ, उन्होंने 3 बार शाहिदा फूफी जान को फोन किया, तो अब्बू जी ने कह दिया कि वो घर पर नहीं है, और जब अब्बू जी से बात करनी चाहिए तो कहा कि आवाज नहीं आ रही और फोन रख दिया। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने लिखा है? जी हाँ, उन्होंने लिखा है। ये देखिए खत। ये सब तुम्हें क्यों लिखा?
इसलिए कि जब उन्होंने फोन किया तो ना आपने बात की ना करवाई। लेकिन इसे क्यों लिखा? वो मुझे खत लिखती रहती हैं, बहुत प्यार करती हैं वो मुझसे। इसकी शादी जो करवा रही है। किसकी शादी? उनकी जरूरत नहीं है मुझे अब। मुझे महल मिल गया, इसकी शादी मैं खुद करवा सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? उनकी जात पहचान ली है मैंने। उनके मार्फत शादी नहीं होगी जो मेरी जड़ें खोद रहे हैं। उसकी हिमायत में उतर आए। और तुम्हें इस खत का जवाब देने की और मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? शाहिदा से तलाकनामे पे दस्तखत कराया, फिर उसके हाथ तलाकनामा यहाँ पे देने के लिए भेज दिया, फिर फोन किए, उसके बाद अब ये चिट्ठी भेज दी उसे भड़काने के लिए, और ये कहा मुझे लानत मलामत भेजी कि मैं बुरा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा और उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक खत लेकर यहाँ चली आई। तेरी जुबान खींच लूंगा अगर तूने शाहिदा से इस खत के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। इसे क्यों डांट रहे हैं? जवान लड़की है, इसने क्या बिगाड़ा है? असर आ गया उनका। बाप के खिलाफ शिकायत लेकर आई। अरे इस भर्रे से मैं डर जाऊंगा? ऐसे 10 कर्नल मेरी जेब में पड़े हैं, समझी? ठंडे दिमाग से सोचो, वो लतीफ को मौलवी की नौकरी दिलवा रहे हैं। लालो भेजता हूं ऐसी नौकरी पर। मुझे अगर महल मिल गया ना तो मेरे बाद मेरा बेटा राजा साहब होगा, राजा साहब। बताइए जरीना फूफी जान को क्या लिखना है? मुझे जाना है। अब्बू ने उनसे बात करने के लिए मना किया है, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि मुंबई पहुंचते ही इराक से फोन आएगा और मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। हम क्या कहें? हमें अपनी भी तो देखनी है। क्या? जब वो नहीं रहे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। सब कुछ वो दूसरी को मिलेगा क्या? सब कुछ तो आपने ले लिया है। उन्हें महल से निकाल दिया और कह रही हैं कि उनका निकाह ही नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं। तो फिर कौन कह रहा है? भाईजान, तुम्हारे अब्बू। जैसा वो कहेंगे हमें मानना होगा। मगर आपने जरीना फूफी जान से वायदे किए थे। आपने नहीं कहा था कि आप शमा का कोई नुकसान नहीं करेंगे? तलाकनामा जिस पर आपने खुद दस्तखत किए थे, जरीना फूफी जान ने आपको दिया था कि आप शमा को दे सके ताकि आपको मेहर दे दे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहर दे दे। वो तलाकनामा अब मेरे पास नहीं है। मेरे बक्से से किसी ने निकाल लिया। क्या? किसने ले लिया? लतीफ ने शायद। भाईजान ने? उसे आदत है चोरी की। वो भाईजान के भी पैसे चुराता है। यानी हमेशा के लिए गायब हो गए। हाँ। तो मैं जरीना को क्या लिखती? तो फिर उनको मैं क्या लिखूं? हमें क्या पता? फूफी जान, वो लोग आपके इतने हमदर्द हैं। उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने उनके साथ ये किया। हमने जो कुछ भी किया वो आप लोगों को ही मिलेगा। तुम्हारे ही काम आएगा। मेरे काम नहीं आएगा। जो ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ, अगर उसे पूरा कर लिया तो अपनी जिंदगी आप बनाऊंगी। मुझे इस घर का कुछ नहीं चाहिए जहाँ इतने गलत काम हुए हैं और हो रहे हैं कि मुंह दिखाते हुए शर्म आती है। क्या देख रही है? कितना खुशखत लिखती है आप बेगम साहिबा। एक एक हर्फ मोती जैसा, आपके दांतों की लड़ी जैसा। दांतों की लड़ी जैसा? जी, आप जब मुस्कुराती है ना तो ऐसा लगता है कि फूल खिल उठे हो, मानो के हैदराबाद के मोतियों को पुरोकर आपके मुंह में झड़ दिया हो। झूठ बोला था ना? क्या? कि बेपढ़ी लिखी हो? बेपढ़ी लिखी नहीं हो ना?
कैसे जाना? तेरी बातों से। सच बताओ बेगम साहिबा, मुझे पढ़ना लिखना आता है, मगर मैं किसी से बताती नहीं हूँ। एक बार झाड़ पड़ गई थी ना। किने झाड़ा? बड़ी बेगम साहिबा ने। एक बार मैं रिसाला पढ़ रही थी तो मेरे जूते पकड़ लिए और कहा कि आइंदा कभी तेरे हाथों में मैंने किताब देखी या अगर तूने कभी रईसजादियों की तरह या शरीफजादियों की तरह राजा साहब से बातें की तो तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी इस पहल से। वो कम पढ़ी लिखी है ना बेगम साहिबा, इस वजह से वो नहीं चाहती कि कोई और ज्यादा पढ़ लिखे। पर मैं चाहती हूँ तू आगे पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगी। सच? आज से ये पहनना। ये तो आपके है ना बेगम साहिबा? आज से बेगम साहिबा मत कहना, कभी मत कहना। आपा कहूँ? मेरा बहुत जी चाहता है आपको आपा कहने को। जब से आप आई है ना, आपने कभी भी मुझे खातिमा नहीं समझा बेगम साहिबा। ये पहनना और आपा कहना। आपा। आपा। ये क्या शमा, एक नौकरानी से अपने आप को आपा कहलाएगी? अम्मी जब महल से निकाल रही थी तो मैंने शाहिदा बेगम को आपा कहा था। मैं उसे आधा महल भी दे देती, मगर उसने मुझे महल से निकाल दिया और मैंने इसे आपा कहने की इजाजत दे दी तो इसने मेरे हाथ को चूम लिया और खुशी से नाचकर चली गई। उसे नौकरानी नहीं कहते, जो वफादार होती है और रिश्ते की कद्र करती है। अम्मी, अम्मी मैं जा रही हूँ। क्या? तू जा रही है? हाँ अम्मी, नहीं तो अब्बू फिर आ जाएंगे। उनसे मिले बिना ही चली जाएगी? उनसे मिलूंगी तो वो मुझे नहीं जाने देंगे और मुझे जाना है। नहीं, ऐसे मत जा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो जा रही हूँ अम्मी कि वो मुझे यहाँ रखेंगे, जिससे जी चाहे का शादी करा देंगे, और ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन वहां भी तो तेरी शादी नहीं हो रही। अम्मी, मैं वहाँ शादी करने नहीं, कुछ सीखने जा रही हूँ। जो कोर्स मैं कर रही हूँ वहाँ मेरा जी लग गया है। वहाँ मैं कुछ बन सकती हूँ अम्मी, यहाँ मैं कुछ नहीं बन सकती। फिर तेरी शादी कैसे होगी? अम्मी, आपने शादी की, आप क्या बनी? आप इतनी अच्छी हैं, सही हैं, आप सबको आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन अब्बू ने आपको क्या बना दिया? आप सोचती सही हैं, लेकिन करती गलत हैं, और जब इनकार करती हैं, तो आप पर हाथ उठता है। मुझे इस जिंदगी से बचा लीजिए अम्मी, इस वक्त, बस इस वक्त मेरी मदद कर दीजिए। पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे रुपए दे दीजिए, और आगे भी चोरी छिपे देती रहिएगा।
काम सीख और जो चाहे कर। अगर ये तुझे पैसे ना भिजवाए ना तो किसी के आगे हाथ मत फैलाना। तेरी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा है, उसी में से मांग लेना। मैं समझूंगी कि तेरी शादी कर रही हूँ, उसी में लगा रही हूँ। इस जिद के लिए मुझे माफ कर दीजिए कामी। मेरा साथ मत छोड़िएगा। बबली, तू अपनी जोड़ी नहीं सुधार रही, अपनी माँ की भी सुधार रही है। चलिए। खुदा हाफिज। आदाबर जनाब। आइए शिरा साहब, आइए। आपने मुझे बुलाया वकील साहब? हाँ, अगले हफ्ते शमा बेगम की अपील सुनी जाएगी। मुझे हाँ, इन लोगों की गवाही चाहिए। ये आप ही पढ़ देते वकील साहब, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सुनिए और याद रखिए। पहले वो डॉक्टर जिनसे आपने झूठा सर्टिफिकेट लिया था कि राजा साहब से बच्चा नहीं हो सकता जी। दूसरे रशीदुद्दीन, जो कहेंगे कि उन्होंने निकाह नहीं कराया। जी हाँ, ये लोग तो गवाही देंगे। हाँ, तीसरे आपका वो ट्रैवल एजेंट, जो कहेगा कि राजा साहब साबिर अली और शमा को लेकर लखनऊ गए ही नहीं थे, उनके नाम से कोई टिकट ही जारी नहीं हुआ। किसी और एजेंट से अगर उन्होंने ले लिया तो? शिरा साहब, आप अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, इसीलिए आप जानते नहीं हैं आपके इन कागजात में क्या है। मैंने देखे हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए। और कौन है? जी हाँ, और दो हैं, इम्तियाज अली और आजम। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उन लोगों के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? मुझे वो दोनों चाहिए। इम्तियाज अली से मुझे ये कहलवाना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजा साहब से नहीं की क्योंकि राजा साहब से बच्चा नहीं हो सकता। और आजम ये कहेंगे कि उन्होंने वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट इम्तियाज अली को दिखाया था। वकील साहब, ये दोनों मुझसे नाराज हैं। इम्तियाज इसलिए कि उसने मेरे बहकावे में आकर अपनी बेटी के लिए राजा साहब का पैगाम ठुकरा दिया, और आजम इसलिए कि मैंने उसे झूठी रिपोर्ट लाके दी थी। अब आजम ने अपने कर्जे की वसूली के लिए मुझ पे मुकदमा दायर कर दिया, जिसे बड़ी मुश्किल से मैंने हाजी की मार्फत रुकवा दिया है। तो उनसे कहकर गवाही भी दिलवाई है। मुझे उन दोनों की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? अजी, जब हम कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप खामखा में जोर दे रहे हैं। नहीं, उनकी गवाही नहीं चाहिए। आप मुझसे जिरा कर रहे हैं? आप अपने वकील से बहस कर रहे हैं जो आपके लिए झूठा मुकदमा लड़ रहा है। जाइए, ये केस लेकर आप किसी और वकील के पास। यस सर, आए हुए हैं। कह रहे हैं कि कुछ गवाहों की क्या जरूरत है। सर, डिफेंस में आपकी स्ट्रेटेजी को फजूल समझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हमारी अकल पर शुबा कर रहे हैं। मैंने कहा सर, लेकिन लड़े हुए हैं। जी मैं भेजता हूं। जाइए। वकील क्या बन गए? अपने आप को अफलातून समझने लगे। कहते हैं कि हमारा हुक्म मानो वरना अपना केस वापस करो। केस वापस करो। अगर इस तरह लोग बाग केस वापस लेने लगे ना तो सड़क पर बैठ के भीख मांगेंगे ये लोग। हाँ। अरे ये झूठे केस उन पे चर्बी चढ़ाते, वरना पेड़ के नीचे बैठकर 5-5, 10-10 रुपयों के लिए मुवक्किलों के पीछे भागते फिरेंगे। क्या हुआ? अरे ना वकील की तुम, वो खालिद, उसने सब्जवारी साहब को भड़का दिया और उन्होंने मुझे वो डांटा कि आप बाहर वालों की बात कर रहे हैं। उस नाज़नीन की बच्ची को देखिए, चली गई ना वो। कहाँ चली गई? ना मेरा इंतजार किया ना आपका। आपने उसे मुंबई जाने से मना किया था, लेकिन वो चली गई। किससे पूछ के गई? पूछिए अम्मी जान से, वही थी घर पे। फहमीदा! उसे मुंबई क्यों भेजा? किसे? नाज़नीन को? हाँ, और मेरे मना करने के बाद भी
मैंने कहाँ भेजा उसे? उसे जाना था, चली गई। किससे पूछ के गई और क्यों गई? पढ़ने आप ही ने तो भेजा उसे। मैंने नहीं भेजा, उस सरीना ने और उसके कर्नल ने मेरी पतली हालत का फायदा उठाकर उसे भिजवाया। तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग